जो टर्म है ग्रीन रेवोल्यूशन, ये ग्रीन रेवोल्यूशन ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जो कि कोइन की गई थी 1968 में। 1968 में इस टर्म को कॉइन किया गया था कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन है, और किसने किया था? एस गॉड, इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था, ठीक है। बट जो ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग जो है, स्टार्ट ये तो जब है जब कॉइन किया गया इसे, जब ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, जब इसकी सक्सेस कैसे, जिसमें HYV सीड्स हैं उस पर फोकस किया गया, इरिगेशन पे फोकस किया गया, उसके अलावा सोइल हेल्थ पे फोकस किया गया। तो जब जो है सक्सेस हो गया तब इसे कौन किया गया? मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन। बट स्टार्ट कब हो गया था? ये स्टार्ट हो गया था 1960 से ही, ठीक है, 1960 से ही स्टार्ट हो गया था। और इसके जो पायनियर माने जाते हैं, इसके जो पायनियर माने जाते हैं वो कौन थे? हमारे MS स्वामीनाथन जी। तो MS स्वामीनाथन जी जो है ये इसके पायनियर माने जाते हैं। इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा HYV सीड्स के ऊपर रिसर्च करी और HYV सीड्स इंट्रोड्यूस करी इंडिया में, ताकि जो है जो फार्मर्स हैं इंडिया के वो बेटर क्वालिटी क्रॉप्स और ज़्यादा क्वांटिटी में क्रॉप्स उगा पाएँ। तो MS स्वामीनाथन जी ने इसके पायनियर माने जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के। जैसे कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है वो मिल्क रेवोल्यूशन के लिए माने जाते हैं फेमस, जिन्होंने मिल्क रेवोल्यूशन लेके आया था। इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मेनली माने जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन जी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, और जब भी ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो फार्मर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, MS स्वामीनाथन जी का कंट्रीब्यूशन जो ग्रीन रेवोल्यूशन में है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्टली जो है हमेशा इनका नाम आता है ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम चल रही थी उस टाइम पे हमारे देश में, उनके ऊपर एक बार जोर डाल लेते हैं। क्या क्या इश्यूज चल रहे थे कि भाई इश्यूज क्या क्या चल रहे थे। तो जब इश्यूज पे एक बार नजर डालते हैं तो देखिए क्या क्या इश्यूज चल रहे थे। सबसे पहला इश्यू जो था हमारे टाइम वो था फूड इनसिक्योरिटी का। प्रॉपर फूड इनसिक्योरिटी नहीं थी, तो इश्यूज चल रहे थे उस टाइम पे फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी का इशू चल रहा था, ठीक है। उसी टाइम पे जो है मेनली हमें देखने को मिला कि बंगाल जो फेमनाइन हुई थी उसमें भी जो है बहुत सारे लोग भूख की वजह से मर गए थे। ये एक दूसरा रीजन था जिसमें हमें देखने को मिला कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भूख की वजह से मर गए हैं, ठीक है। तो बंगाल की में जो फेमाइन, जो अकाल पड़ गया था कि भाई लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, ये एक उस टाइम पे इशू प्रिवेल कर रहा था। उसके अलावा इसको दूसरे उससे कर देते हैं, ये इसमें शायद प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है रेड में, रुको एक मिनट, चलिए। नहीं, ये रेड इसलिए किया था कि भाई ये इश्यूज हैं, ठीक है। अब अभी हम देखेंगे किस तरह सोल्यूशन किया गया। इश्यूज में हमें ध्यान रखना है तीन चीज, आई होप प्रॉपर्ली दिख रहा होगा। उसके अलावा पॉपुलेशन जो थी ना, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी, और उस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए प्रॉपर इंडिया के पास खाना ही नहीं था, प्रॉपर फूड सिक्योरिटी। इसलिए तो फूड इनसिक्योरिटी कही जा रही है। पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी पर जो ग्रोथ है फसल की वो उतनी ही हो रही थी, और इशू क्या आता है? पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ का इशू आता है, ठीक है। तो इस टाइप के इश्यूज जो है उस टाइम पे चल रहे थे, क्योंकि अब जैसे जो यील्ड है ना, उस टाइम पे जो क्रॉप उगाते भी थे, जो क्रॉप यील्ड है, जो क्रॉप की यील्ड है वो काफी पुअर आती थी। ये उस टाइम पे और इशू चल रहा था, क्रॉप यील्ड पुअर थी। तो इन इश्यूज की वजह से जो है प्रॉपरली जो फूड प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो पा रहा था, और फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो ये उस टाइम पे इशू चल रहे थे। इसको किस तरह से जो है हेल्प हुई, किस तरह से कंकर किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा, तो देखिए इधर काम स्टार्ट होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का कि उसने क्या क्या बेनिफिट दिए। ये बार बार वो हमारा शायद जो हमने लिखा था प्रॉपरली वो मिट गया,
एक मिनट रुको, वापिस से इसे लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक बार थीम बदल के, तो हमने ये देखा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो तो आपने याद रख ही लिया होगा, वीडियो को बैक भी कर सकते हैं। हम इश्यूज देख रहे थे, इश्यूज हम वापिस से लिख लेते हैं बस, बाकी वो हमने कॉइन वाली है वो चीज देख ही ली थी। इश्यूज लिख लेते हैं अब, क्या क्या इश्यूज रहे, इधर लिख लेते हैं इश्यूज। क्या क्या मेजर मेजर इशू रहे। पहला इशू जो रहा फूड इनसिक्योरिटी का, ठीक है। दूसरा इशू जो था वो था बंगाल में जो फामाइन आई थी, ये इशू था। थर्ड इशू जो मेनली प्रिवेल कर रहा था वो कौन सा इशू प्रिवेल, एक तो फूड इनसिक्योरिटी का इशू हो गया, बंगाल फामाइन का इशू हो गया, उसके अलावा थर्ड जो इशू प्रिवेल कर रहा था उस टाइम पे पॉपुलेशन ग्रोथ का। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हो रही थी, इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, उसको फीड करने के लिए प्रॉपर हमारे पास खाना नहीं था, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का इशू आ रहा था। इसके अलावा क्या इशू आ रहा था, जो क्रॉप यील्ड है, वो पुअर क्रॉप यील्ड आ रही थी, क्रॉप यील्ड कम पुअर आ रही थी, तो ये इशू उस टाइम पे प्रिवेल कर रहे थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन ने ऐसा क्या कर दिया भाई, सबसे पहले तो उसने फूड इनसिक्योरिटी को कर्व करने की कोशिश करी कि भाई सबसे पहले तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाओ, फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करो, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाओ। अब ये फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा भाई, सीड्स की यील्ड तो अब प्रॉपर आ नहीं रही, तो उसने कहा, जो ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली एम एस स्वामीनाथन के अंदर गाइड हो रहा था, तो इंट्रोड्यूस किसको क्या किया गया, HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी की सीड्स जो हैं वो लेकर आई गई, HYV सीड्स। HYV सीड्स, ताकि जो यील्ड है वो बढ़ पाए क्रॉप्स की और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो पाए, ठीक है। उसके अलावा इशू क्या आ रहा था, इरिगेशन का इशू आ रहा, प्रॉपर इरिगेशन नहीं था, तो इरिगेशन है उसका एक्सपेंशन किया ताकि प्रॉपर सब जगह इरिगेशन हो पाए, ठीक है। उसके अलावा जो है किसके ऊपर काम किया, सारे लोग जो है मेनली हाथों से काम करते थे, तो काम बहुत लेट होता था और बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो फार्म मैकेनाइजेशन पे भी काम किया गया। फार्म मैकेनाइजेशन पे भी काम किया गया, तो इन चीजों पे काम किया गया, जिसकी वजह से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन अच्छा साबित होता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन ने ये चीजें जो है इंप्रूव करने की कोशिश करी, ये हमारे इश्यू चल रहे थे, ये चीजें जो है इंप्रूव करने की कोशिश करी, HYV सीड्स, इरिगेशन, फार्म मैकेनाइजेशन, इन चीजों से जो इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करी गई, और ये चीजें हमने देख ली ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है। अब देखते हैं क्या अलग जो है हमें प्रोवाइड किया गया है। मेन नाम आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन्हें क्या कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप।